अभय की डायरी में आपका स्वागत है। हमारे सामने एक ऐसा अनोखा कार्यक्रम देखने को मिलेगा कि जिला संत कबीर नगर में आर्मी से रिटायर कैप्टन अनिल त्रिपाठी जी सैनिकों की विधवाओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम कर रहे हैं और गरीब विधवाएं हैं या गरीब जो लोग हैं उनको कंबल अंग वस्त्र देकर एक मुहिम चला रहे हैं। उस मुहिम के अंतर्गत आज हम कांटडीहे से एक गाँव है जो कि संत कबीर नगर ज़िले में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। आज हम उस गांव में आए थे और उस जगह पे आए थे और वहां से आपको दिखाएंगे कि गरीब माताओं को, गरीब विधवाओं को या गरीब लोगों को सम्मानित करने का कार्यक्रम चल रहा है। हम बात करेंगे सीधे सीधे कर्नल अनिल त्रिपाठी से ही और उन्हीं से जानेंगे इस कार्यक्रम के बारे में और इस कार्यक्रम के लिए उनको कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा या उनकी आगे की क्या योजनाएं हैं। हम सीधे कर्नल अनिल त्रिपाठी से ही बात करेंगे। तो आइए चले हम सीधे बात करते हैं कर्नल अनिल त्रिपाठी से। ये सब प्रेरणा का स्रोत कोई अलग से नहीं होता है, ये आपके करने की इच्छा के ऊपर निर्भर करता है। और इसके लिए हम अपने पिताजी की स्मृति में हम लोग इसी जगह से निकले हैं, यहीं की मिट्टी में पैदा हुए हैं, यहीं के खून हैं। अपने पिताजी की स्मृति में हमसे जितना बन पाए हम सभी के लिए करने की कोशिश करते हैं। हर साल 2020 में उनका देहांत हुआ था, उसके बाद से हम ये कार्यक्रम अपना शुरू किए हर साल। इसी की वजह से हमारे सारे अपने रिश्तेदार, मित्र, परिवार, गांव के लोग, समाज के लोगों से हमारा जुड़ाव बना रहता है और हर साल मुलाकात हो जाती है। दूसरा, शहीदों के लिए, क्योंकि मैं एक फ़ौजी परिवार से ही बिलोंग करता हूँ, फ़ौजी परिवार से ही संबंधित हूँ, तो उनकी विधवा, जो शहीदों की विधवाएँ हैं, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम अपने शहीदों की विधवाओं का कुछ भी थोड़ा बहुत कर पाएँ तो उसी की प्रेरणा है कि उनके लिए भी हर साल हम कुछ न कुछ, जैसे कभी साड़ी देना, कभी पारितोषिक कैश पुरस्कार देना या कैश से संबंधित कोई चीज़ दे देनी। इस बार कंबल दिया गया, तो हर साल हम उनकी, हमारे ज़िले में 30 विधवाएँ हैं शहीदों की, जिनको हम हर साल सम्मानित करते हैं। मदद आर्थिक तौर पे उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सिर्फ समाज में सम्मान की ज़रूरत है, इसलिए हर साल हम उसको सम्मान के रूप में हम जाते हैं, जो कि जिलाधिकारी के समक्ष, जो सैनिक कल्याण बोर्ड के जो अधिकारी, जिला अधिकारी हैं, उनके समक्ष परिवार के लोगों के साथ बैठ करके उनके साथ कुछ क्षण बिताते हैं, उनके साथ चाय पानी नाश्ता कुछ करते हैं और उनके साथ उनको जानने की कोशिश करते हैं कि कहीं उनके जीवन में कोई परेशानी हो तो जिलाधिकारी के माध्यम से हम दूर करवा सकें। किसी भी सफलता के लिए संघर्ष एक अति आवश्यक चीज़ है। मेहनत और संघर्ष के साथ साथ आपका भाग्य भी साथ देना चाहिए। हमारे ही साथ के हम लोग एक साथ पढ़े, देखिए हमारे मित्र बचपन के बैठे हैं, डॉक्टर साहब हमारे, ये हमारे चाचा जी लगते, लेकिन हमसे एक क्लास पीछे पढ़ते थे। तो हम लोग आपस में इसी समाज से निकल करके आगे बढ़ने की प्रेरणा होती है कि आप जब किसी चीज़ के पीछे पढ़ें तो पढ़े ही रह जाए। संघर्ष ऐसे भी दिन आए थे जब कहीं ट्रेनिंग में जाना होता था, बच्चे छोटे थे, परिवार के लोगों का संपर्क रहता था। हमारे जितने भी कुछ हमारे पास ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जो हमारी कंपनी जो है उसमें जो जिस लायक है, हमने पहले अपने ही क्षेत्र के लोगों को एक मौका दे करके अपने पास से, हमारे पास कुछ लड़के हमारे ही क्षेत्र के हैं जो कि 5-5, 6-6 साल से काम कर रहे हैं। भविष्य में जैसे जैसे हमारी कंपनी की विस्तारण होगा, उसी तरह से हम बाकी लोगों को भी अपने पास लेने की कोशिश करेंगे और हमेशा कोशिश रहेगी कि अपने क्षेत्र का कल्याण करें, अपने लोगों की मदद करें। और युवाओं के लिए यही है कि आप मेहनत करें, सफलता के लिए संघर्ष जरूरी रहेगा।
हाँ दूसरा तो शहीद द्वार के संबंध में चर्चा किया गया था। ये 3 शहीद द्वार हमारे बने हैं, द्वार कटोली में, द्वार में कटोली में, और 3 है वो तीनों का आग्रह करा करके हमारा सांसद महोदय की स्वीकृति के लिए भेजा गया है, लेकिन इस समय अभी तक वापस नहीं आया। शहीद द्वार मिल जाएगा, इसकी वजह से पीवीसी मिला। तो मोटिवेशनल फॉर द यूथ ऑल्सो, ये वैसा स्थल बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं, बट ये बहुत बड़ा है, इसका मिनिएचर पे हम बनवाएंगे क्योंकि जगह हमारे पास स्थल कभी जगह पे नहीं है। अभी वहाँ पे बहुत जिला सचिव कार्यालय में ये गोरखपुर में। हाँ, तो मैं नहीं क्या मेरे में ज्वाइन करवाया। मैं भी क्या था, मुझे भी नहीं ज्वाइन कर, मेरे से भी पैसा करना, इसलिए मैं दे रहा हूँ साहब ने किसी में वहाँ पे मैं भी किसी दूंगा था। ठीक है साहब, यहाँ पे 22 सीनियर लगे गए हैं, वो सब पैसे लेकर के आए हुए, इसलिए फौजी को नहीं लगाया गया था उनसे करके। ये पूरे मतलब जिले के ऑफिस में हैदराबाद शहर में जिलाधिकारी महोदय ने बता दिए हैं कि ऊपर कार्रवाई होगी और जरूरी है अगर इनको हम निकाल सकते हैं। कब हुआ था ये भर्ती को हुई थी? सितंबर में था, सितंबर में। वो निगम वाले भर्ती करके भेजे था, सीधे खास कोई रोल नहीं, जो भी आएगा उसको करना ही तो है। हमें किसके स्तर पर बात करनी होगी जिससे ये समाधान हो जाएगा? वो सैनिक कल्याण निगम है जो गोरखपुर में बैठते हैं उनका कोई नंबर है? निगम मुझे एक बार